हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय व्रतगिरा। तो हमारा टॉपिक है काफ़ी दिनों बाद आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सो चलो करते हैं। ये रीडिंग होने वाला है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, तो क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ मैच हो सकती हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये हमने लिया है प्यारा सा ज़ेन टैरो और अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड मिला है कंट्रोल 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 कंट्रोल। मीम बना था उसके ऊपर, टर्निंग इन। ठीक है, दो कार्ड मिले हैं और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं वन बाय वन। चलो, ये कार्ड मिला जो कि है दी आउटसाइडर। ओके, और यहाँ पे है कंप्लीशन। ठीक है, तो शुरुआत में तो हमें चार कार्ड्स मिले हैं, लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, देखो जो बेसिक है ना वो शुरू हो गई है कंट्रोल से। ठीक है, कंट्रोल है लेकिन साथ में है टर्निंग इन। अब वैसे देखा जाता है दोनों कार्ड जो है वो अलग संदेश दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर उतर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम मतलब चलते हैं या उतरते हैं। तो ये जो दो कार्ड्स है वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ऐसा मुझे तो लग रहा है, कम से कम यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं। देखो, कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि मे बी इस पर्सन के हिसाब से शायद जो वाइब, जो फ्रीक्वेंसी ये पर्सन आपको दे रहा है, आपको लग सकता है कि मान लो ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि शायद हालात को देखते हुए जो भी इसको सजेशंस मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लो इनके दोस्तों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, इनफैक्ट आपकी तरफ से भी इनको ऐसा एहसास हो सकता है कि मान लो आप इनको कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, या फिर कंट्रोल करने की थोड़ी कोशिश कर रहे हो। देखो, जब कोई व्यक्ति घबराया हुआ होता है या फिर उसकी सोच एकदम से तेज़ हो जाती है तो कई बार मन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि भाई क्या कोई व्यक्ति सच में मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या फिर मुझे कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हाँ, ये आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, आपसे उनकी फीलिंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो हालात की तरफ देखते हैं और मान लो आपने कोई सजेशन दिया, ठीक है, इनके भले के लिए दिया, लेकिन मे बी उस भलाई में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपने इनको करने को कहा है कि जैसे कि अपना ईगो जो है वो फेंक दो या फिर शांत हो जाओ। ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लो। तो ऐसे में जब इनकी सोच के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं तो कई बार इस पर्सन को सहन नहीं होता। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी अहंकार को एक तरफ से चोट लग रही है। ठीक है, अब या तो ये पर्सन इस बात को खंडित कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ, आपकी तरफ से इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इस पर्सन को ऐसा एहसास हो सकता है कि इससे पहले कि आप ऐसा करें, आप इनके ऊपर वर्चस्व हासिल करें, इसी पर्सन को आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये पर्सन पहले कंट्रोल ना भी करता हो फिर भी इस पर्सन के दिमाग में ऐसी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है टर्निंग इन। ये जो कार्ड है मेरे हिसाब से अब ये कनेक्टेड हो रहा है द आउटसाइडर से। ठीक है, जैसे ही हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज जुड़ती हैं। तो देखो, टर्निंग इन के साथ कनेक्टेड है द आउटसाइडर। आप हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, वो कैसे जानते हैं, मे बी ये पर्सन जो है वो किसी और की मदद ले सकता है। ठीक है, आपके सामने एक ऐसी गलतफहमी भी क्रिएट कर सकता है कि देखो कोई है जो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसी कुछ न्यूज़ आपके सामने ला सकते हैं और भी कोई है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे तुमसे भी ज़्यादा चाहता है। ठीक है, आई थिंक ये ऐसा करना चाहते हैं ताकि आप जो है या तो इनके ऊपर जो अपना कंट्रोल है वो छोड़ दें या फिर इस पर्सन को आपके ऊपर हावी होने दें। ठीक है, तो मे बी इस पर्सन का ये तर्क चल रहा है।
ठीक है, ये तर्क है। अगर इस तर्क के हिसाब से इस पर्सन ने काम किया तो रिजल्ट जो होगा वो बेसिकली आपके जवाब के अनुसार होगा। ठीक है, अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ा और इनके जो मन में चीज़ें आई थी कि आप इनका कंट्रोल हासिल कर लोगे, या फिर आप मतलब इनके ऊपर जो कंट्रोल है आपका वो जाने दोगे और कहोगे कि ठीक है भैया, अब से तुम जो कहोगे वैसे होगा, इसके बजाय अगर आपने कहा कि नहीं, मुझे अब तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रखना, तो फिर सब चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तरफ से लग रहा है कि देखो ये पर्सन जो है वो आ, किसी के बहकाव में आके कुछ चीज़ें कर सकता है। ठीक है, एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि भाई हाँ कोई है ज़िंदगी में। ठीक है, भले ही कोई हो ना हो, या फिर कोई हो लेकिन वो बस एक फ्रेंड की तरफ से हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मे बी इस पर्सन के दिल में किसी के लिए अभी भी गिल्ट है। ठीक है, मे बी इस पर्सन ने अगर आपसे मिलने से पहले, ठीक है, इनकी रिलेशनशिप हुई थी, ठीक है, और इन्होंने कुछ उनके साथ बातें की थी जो उन्होंने आपके साथ नहीं बताई हैं, तो वो भी बोझ कहीं ना कहीं अब तक इनके कंधों पे है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे दी आउटसाइडर, देखो मे बी इस पर्सन को लगता है कि ये आपको ऐसा अनुभव दिला सकता है कि अगर आप इस रिश्ते से बाहर गए तो नुकसान आपका होगा। ठीक है, या फिर अभी जैसे कि आप इनके लिए स्पेशल हो, मान लो इन्होंने आपको ऐसी ट्रीटमेंट दे दी कि अब आप इनके लिए कोई नहीं रहे, या फिर आपका फ़ोन इन्होंने नहीं उठाया, या फिर बहुत ही गलत तरीके से बात की, या फिर जानबूझ के गुस्से से बात की, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? मतलब आपको गुस्सा आएगा, आप रो दोगे, या फिर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो ये आपको एक तरह से एक ऐसी फीलिंग दे सकते हैं कि देखो कैसा लगता है जब आप किसी को ऐसा एहसास दिलाते हो। ठीक है, अब देखो आपने ऐसा एहसास इनको नहीं दिलाया है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ऐसा कुछ करूं तो जो भी मतलब आपके दिमाग पे ऊपर एक भूत सवार है वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि देखो इस पर्सन को लगता है कि अगर आपने किसी चीज़ को ग्रांटेड रखा है तो उसके कारण भी आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं है। ठीक है, मतलब आपको असुरक्षित थोड़ा सा फीलिंग करना कि भाई हाँ ये रिश्ता जो है वो एकदम से बिछड़ सकता है, ये टूट सकता है, बिखर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा कमज़ोर करना ये उनकी प्रायोरिटी हो सकती है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि इस समय इस व्यक्ति के दिमाग के साथ खेल रहा है। ठीक है, और क्योंकि ऐसा खेल खेल रहा है कि इस व्यक्ति को नहीं पता कि ये खेल इनके साथ खेला जा रहा है। मतलब लग ऐसा रहा है इनको कि कमज़ोर आप होगे, लेकिन असलियत में आपका पूरा रिश्ता ही कमज़ोर हो जाएगा। बाद में ये पर्सन खुद कमज़ोर हो जाएगा, और मान लो ये जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी इनके हाथ से चला जाएगा, और शायद ये पर्सन डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा सकता है, या फिर अपने बारे में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार सोच सकता है। ठीक है, तो शायद कोई ऐसे भी इनके ऊपर कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं, या फिर जिसे कहते हैं कि भाई वशीकरण वगैरह तंत्र का उपयोग करना, वो भी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं कि कोई नींबू का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कोई मंत्र जाप कर रहा है। हाल ही में अभी होली हुई तो बहुत सी चीज़ें चलती हैं, बहुत से लोग प्रयोग भी करते हैं, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे कंसिडर करनी होगी। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे हमें जो कार्ड मिल रहा है वो है कंप्लीशन। अब देखो ये जो कार्ड आ रहा है ना, वो पहले जो मुझे लगा था मीनिंग वो बहुत अलग थी, लेकिन अब जब मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं तो उसके बाद जो इसका इंटरप्रिटेशन आ गया है वो बहुत ही अलग है या फिर अजीब है। ठीक है, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मान लो कहीं पे कोई वुडू डॉल है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन जो है वो कुछ तंत्र कर रहा है, और फिर चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब मान लो कोई है जो मे बी आपको पाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इनको पाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा हुआ, ओके, जस्ट मान लेते कि उसके हिसाब से अगर वो सही चाले चल रहा है, और अगर आप दोनों ने बिल्कुल वैसे ही किया जो कि इस व्यक्ति की सोच है, तो ये अपना फाइनल पीस हासिल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने
किस्मत के हिसाब से आप मान लो, या फिर भगवान के भरोसे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया, आपने भी कुछ व्रत रखे, या फिर आपने भी मतलब प्रार्थनाएं की और उसका परिणाम आपको मिल गया कि भाई आपका रिश्ता अगर बच गया, तो दैट इज़ मीन्स कि भाई आपका रिश्ता कंप्लीट हो रहा है और जो भी बीच में आ रहा है वो चला जाएगा। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोशिश जारी है। अब आप सब मिलके अपने ऊपर किस तरह का बंधन अप्लाई करते हो। मतलब अगर ये पर्सन कहता है आपका कि चलो ठीक है, मेरे मन में ये चीज़ें आ गई, लेकिन मेरा अपने पर्सन के ऊपर पूरा विश्वास है और मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊँगा। अगर आपको भी लगा कि हाँ, मेरा पर्सन ही मेरे लिए सब कुछ है, हमारे बीच छोटी मोटी रोक टोक तो चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे छोड़ दूंगा या फिर छोड़ दूंगी। ठीक है, तो जो भी थर्ड पर्सन है वो आपके बीच कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस बातों के ऊपर यकीन है तो आप भगवान के ऊपर वगैरह भरोसा रख सकते हो, कुछ मंत्र चांटियाँ वगैरह शुरू कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ बातों के ऊपर भरोसा करना है, फिर जो रियलिटी है उसको वैसे देखना है, तो आप इनके एक साइड थोड़ी सी समझ सकते हो, या फिर कोशिश कर सकते हो कि आजकल ये पर्सन क्या स्ट्रेस में है, आजकल जिस तरह से वो आपसे बात कर रहे हैं क्या कुछ अलग तरह की बात इसके ज़िंदगी में चल रही हैं, क्या इनको लगता है कि आप इनके ऊपर हावी हो रहे हो, या फिर क्या इनको लगता है कि अब आप इनको डिसीजंस लेने में डिस्टर्ब करते हो। तो ऐसी अगर चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई तो आप उसके ऊपर तुरंत सोच विचार करना शुरू कर सकते हो और आपका जो रिश्ता है वो सही तरीके से बच सकता है। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।